अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद ज़ुबैर एमजेड हेल्थ टेक्नीशियन से आज आपको इंसेंटिव स्पायरोमीटर के बारे में बताऊंगा कि इंसेंटिव स्पायरोमीटर क्या होता है और किस तरह इस्तेमाल करते हैं इसको। तो वो इस्तेमाल क्यों करते हैं, इसकी वजह ये होती है कि जब पेशेंट के लंग्स कमज़ोर हो जाते हैं, वो अपने ऑक्सीजन ले नहीं पाता, तो उसके लिए इन्फेक्शन हो जाता है या स्वेलिंग हो जाती है। तो उसके लिए ये होता है कि मेडिसिन यूज़ की जाती है। मेडिसिन की जितनी मेडिसिन उसके लिए असर करती है उतनी ही लंग्स की एक्सरसाइज ज़रूरी होती है। तो एक्सरसाइज के लिए फिर हमारे पास इंसेंटिव स्पायरोमीटर होता है, तो उसको यूज़ करते हैं। तो अच्छा मतलब पेशेंट को रिज़ल्ट मिलता है उसके इस्तेमाल से। तो मेडिसिन तो अपनी जगह इन्फेक्शन कंट्रोल करती है, मगर जो उसकी कमज़ोरी आ जाती है लंग्स में कि चलने में उसको सांस फूल रही है, चलने में प्रॉब्लम आ रही है, उसको थोड़ी देर चलता है, भाग नहीं सकता पेशेंट, तो उसके लंग्स इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वो सांस ले नहीं पाता सही से। और कोई चीज़ अगर वो फूंक भी मारे तो उसको फुला नहीं पाता, कोई अगर बैलून फैलाए तो ठीक है। तो उसके लिए स्पायरोमीटर एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती है, इंपॉर्टेंट चीज़, यानी कि इसके लिए हमारे पास ये है स्पायरोमीटर होता है, ठीक है। स्पायरोमीटर में ये माउथ पीस होता है, ये माउथ पीस होता है और ये कनेक्टिंग ट्यूब होती है, तो ये यहाँ कनेक्ट करते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ कि 3 बॉल होती हैं ये, तो सब बॉल के हिसाब से इसमें जब हम एयर डालेंगे यानी कि ऑक्सीजन मारेंगे, फूंक मारेंगे इसमें, तो 600 सीसी इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। 600 सीसी हो गया। इसमें सेकंड बॉल में होता है 900 सीसी और सब में ज़्यादा हाई जो होता है वो 200 सीसी, ठीक है। तो जब हम इसको 2 तरह से हम यूज़ करते हैं, दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा किस तरह से यूज़ करते हैं। एक हम सांस खींच रहे होते हैं, तो सांस खींचने में हमारे पास बड़ा लंग्स अगर कमज़ोर हो तो सांस हम यानी कि बॉल नहीं उठा पाते सही। तो हमें प्रैक्टिस करनी है, तो किस तरह करनी है तो मैं आपको बताता हूँ। ये हमने इसके साथ जोड़ा, ठीक है। ये यहाँ से कनेक्ट होता है, इसके अंदर फ़िल्टर लगा होता है, ठीक है, ताकि अंदर कोई भी हमारे मुंह से जरासीम वो ना जाए। तो अब ये देखिएगा, ये माउथ पीस मैंने मुंह में लिया और इसको मैं खींचूंगा, ठीक है। इस पोजीशन में रखना है, आपने बैठना है। बहुत से मैंने देखे यहाँ पर कि बहुत से पेशेंट ऐसे देखे हैं मैंने कि वो लेटे हुए होते हैं और वो उसको फुला रहे होते हैं, यूँ उसकी पोजीशन होती है, इस तरह होती है। इसकी पोजीशन सीधे बिल्कुल रिलैक्स बैठना है, यूँ सीधा रिलैक्स बैठ के, और ये माउथ इसको यूँ पकड़ना सीधा, और माउथ पीस को आपने नॉर्मल होके अब आपने इसको खींचना है। सांस खींचेंगे तो ये बॉल उठेंगी, ठीक है, और बॉल उठेंगी तो इसको कम से कम, बहुत से होता नहीं यूँ और ये छोड़ दिया, ऐसा नहीं, इसको कम से कम 5 सेकंड तक इसको रोक के रखना है बॉल को ऊपर। ये देखें, जितनी लंग्स में ताकत रखेंगे, जितनी लंग्स को कोशिश करेंगे रोकने की, तो ये बॉल जितना रुकेगी उतना लंग्स आपके अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे, ठीक है। ये देखिए, दोबारा देखिएगा। ठीक है, ये देखिए, रिलैक्स तरीके से उसको सांस को छोड़ना है। अब एक होता है कि हमने इसको सांस को बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकनी है हमने। अब लंग्स से हमने कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकनी है, तो हमने इसको उल्टा कर लिया, ठीक है। इसको ट्यूब को घुमा दिया हमने यूं, इसको उल्टा कर दिया। अब हम इसमें फूंक मारेंगे, ठीक है। तो ये फेंकना जो होता है ना ऑक्सीजन, ये ज़्यादा मुश्किल काम होता है, तो इसलिए इसको ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो 5 मिनट आप इसको दिन में 4 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, 3 से 4 दफ़ा यूज़ करें। 5 दफ़ा आप इसको सीधा करके यूज़ करें, ऑक्सीजन खींचें, और 5 यानी कि 5 मिनट तक आप ऑक्सीजन खींचें और 5 मिनट तक आप उसको उल्टा करके ऑक्सीजन बाहर फेंकें और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकें अपने फेफड़ों से, यानी कि फूंक बाहर फेंकें आप यूँ ऐसे। तो दिन में 4 दफ़ा या 3 दफ़ा आप इसको यूज़ करें। 10 मिनट का इसमें टाइम दें, 5 मिनट उल्टा करके इसको ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड फेंकें और 5 मिनट तक इसको खींचें, ठीक है। ये देखें, अब रिटर्न में आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें।
तो ये फेंकना ज़्यादा मुश्किल होता है, तीसरी बॉल उठती नहीं इतनी आराम से, तो फेंकने में ज़्यादा 5 मिनट लगाएं आप। ठीक है, और इसको रोकना ज़रूरी है सांस खींचते वक्त। इससे आपके लंग्स हेल्थी होंगे, उसमें ऑक्सीजन फ्रेश मिलेगी, उसको इन्फेक्शन ज़्यादा कवर होगा, अच्छा ताकत आएगी जिस्म में, चलने फिरने में आपको फुर्ती होगी और जल्दी आप अपने आप को कवर करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छी तरह से कि इंसेंटिव स्पायरोमीटर किस तरह यूज़ करते हैं। तो मेरे चैनल MZ हेल्थ टेक्निशियन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी मज़ीद और वीडियो आपको मिलती रहे।